हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज आपका मनोज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का मैथ जो प्रश्नावली है 4.1। ठीक है प्यारे बच्चे, 4.1 प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल बताए जाएंगे। उन सभी सवाल को बारी बारी से हल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये सवाल जो है वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये आपको इस क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल दिए गए हैं प्यारे बच्चे, वह सवाल में जितने भी सवाल हैं वो द्विघात समीकरण में हैं कि नहीं है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को, इस सभी सवालों को बारी बारी से हल कर कर देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपके जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल दिए गए हैं वह सभी के सभी यहाँ पर बोर्ड पे छाप दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल हैं 8 सवाल हैं और 8 सवाल को इस पे भली भांति मतलब बुक से देख करके छाप दिया गया है। और इन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी हल कर करके ये साबित करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे, बारी बारी से इन सभी क्वेश्चनों को, सभी प्रश्नों को हल कर करके ये साबित करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो प्यारे बच्चे, सर्वप्रथम आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कब होगा, कैसे होगा। तो द्विघात समीकरण के लिए प्यारे बच्चे आपको एक बेसिक वीडियो डाला गया है, आप जाकर के मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल बेसिक क्या होते हैं। तो बच्चे, प्यारे बच्चे, जब आप बेसिक को देख लेंगे तो आपको द्विघात समीकरण समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण को इसी के पदों में लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण को आप किसके पदों में लिख सकते हैं? तो द्विघात समीकरण को इसके पदों में, जैसे आप देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के पद हैं। द्विघात समीकरण के पद, द्विघात समीकरण को इसके पदों में लिखा जाता है। तो बच्चे, जब इसके पदों में ये आएगा तभी द्विघात समीकरण कहलाएगा, अर्थात इसके पदों में जब नहीं आएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि पहला हमारा सवाल द्विघात समीकरण में है कि नहीं। यदि है तो इसको लिख देना है कि ये द्विघात समीकरण है, यदि नहीं होगा तो लिख देना है द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 बनाया जा रहा है, हल लिख दे रहे हैं और क्वेश्चन आपका यहाँ पर उतार दिया गया। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x माइनस 3। ओके प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये सवाल जो है ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे सर्वप्रथम यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी के होल टर्म पर इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल टर्म पर तोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, a प्लस बी का होल टर्म होता क्या है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके फार्मूले हैं, इस फार्मूले पर इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, ये आपके a हो गए, ये आपके b हो गए। ठीक है, जब इसको आप तोड़ लेंगे तो उसके बाद आप अपने समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, इसको जब a प्लस बी के होल टर्म पर तोड़ लेंगे प्यारे बच्चे, तब जाकर के आप क्या करेंगे, इसको अपने समीकरण को लेफ्ट राइट में कर करके हल कर कर ये देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो a का मान x हो गया और b का मान 1 हो गया प्यारे बच्चे। तो जब a का मान x और b का मान 1 हो जाएगा तब फार्मूले पर बैठाएंगे इसको, a का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर।
फिर प्लस 2ab, दो आपके फार्मूले में है, a का मान आपका x दिख रहा है और b का मान 1 दिख रहा है। इसको आप तोड़ दिए इतने के पदों में और यहाँ पर बराबर है, इक्वल टू है बच्चे, तो इक्वल टू दे देंगे। यहाँ पर क्या करना है, 2 का इसमें मल्टीपल कर देना है, 2 का x में करेंगे तो 2x आ जाएगा और माइनस यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, और प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो द्वितीयाई 6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे, OR यहाँ देंगे क्योंकि आप समीकरण हल कर रहे हैं। यहाँ पर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद चलते हैं, 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x आएगा और 2x का एक बार पहाड़ा पढ़ देंगे, 2x का 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2x हो गया। अब बराबर में आपका क्या है, तो 2x अब -6 है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसको आप क्या करेंगे, अब इसको आपको बताया गया है कि समीकरण बनाना है तो सभी इधर के एक साइड के जितने भी पद हैं, चर अचर जितने भी हैं, सभी को आप दूसरे साइड में भेजना होगा, क्योंकि इस साइड में आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। देख लीजिए समीकरण, द्विघात समीकरण के पद, द्विघात समीकरण को इसी के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी एक साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सब चर अचर को उस साइड में भेज देना है। तो आप भी इस साइड में क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 0 करेंगे और उस साइड में जितने भी पद है सभी पदों को भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 2x, देखिए ये प्लस है इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर क्या, दोनों जब उस साइड में चला गया तो इधर बराबर बच जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, अब आते हैं आगे, अब देखते हैं, अब यहां पर देखेंगे 2x और 2x, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, तो आपका बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि द्विघात समीकरण के पद है कि नहीं, तो आपको द्विघात समीकरण का परिभाषा पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। तो बच्चे, आप बहुत सारे बच्चे को एक परिभाषा पता भी होगा, यानी जिस समीकरण का सर्वश्रेष्ठ घात 2 हो उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जिस समीकरण का सर्वश्रेष्ठ घात 2 होता है प्यारे बच्चे, उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण हुआ। तो लिख देंगे प्यारे बच्चे कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक पहला बन करके तैयार हो गया कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये पता चल गया स्पष्ट रूप से कि ये द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसे इसको आपने बनाया बच्चे बारी बारी, जिस प्रकार ये क्वेश्चन आपको इंडिकेट किया कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, यहाँ कौन सा नियम फॉलो करना है, उसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और इस क्वेश्चन में भी आपको मतलब कि इसके नियम को फॉलो करना है कि ये सवाल कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 बनकर रेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 चलते। x स्क्वायर माइनस 2x अब बराबर है आपका -2 और इंटू 3 माइनस x, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये मतलब कि सिंगल टूटा सा है, मतलब बिखरा हुआ है। यहाँ लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में इंटू है, यानी मतलब गुणा है, कोष्टक के बीच में गुणा होता है प्यारे बच्चे, कोष्टक का मतलब ही होता है गुणा। तो हम क्या करेंगे कि -2 का इन दोनों में गुणा करेंगे, -2 का 3 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और माइनस और माइनस यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस, जब ये माइनस और माइनस का आपको ऑलरेडी पहले बता दिया गया है, माइनस गुणते माइनस बराबर प्लस, ये आपको बताया गया था समीकरण पढ़ते समय। ठीक है प्यारे बच्चे, माइनस गुणते माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, ये समीकरण बताते समय ही बता दिया था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, 2 में x का करेंगे 2x आएगा, 2 में x का करेंगे प्यारे बच्चे 2x आ जाएगा।
अब आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण में व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है। तो एक तरफ से यानी एक पक्ष से जितने भी चर अचर होते हैं सबको दूसरे पर मतलब कि पक्ष में भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 लाना है तो इस सबको इधर भेज देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 6 इधर जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा। ये प्लस 6 है, प्लस 2x है तो इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। इधर दोनों जब उधरे चल गया तो इधर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, ओ आर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चे, एक 2x दोनों माइनस माइनस है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर अब माइनस यहाँ 4x अब प्लस 6 हो जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपका अब यहाँ पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप अपने से सोच सकते हैं और देख सकते हैं। मैं बताया हूं कि जिस चर का अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ देखेंगे कि इस चर का x चर का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो बच्चे लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन करके आपका रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 द्विघात समीकरण है कि नहीं, आइए। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चे आप गौर से बने होंगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आता होगा जी। x माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2, सॉरी बच्चे x बोल दिए हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, अब बराबर में आपका है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये रहा आपका सवाल। यहाँ सवाल छपा हुआ है, किताब से देख करके यहाँ सवाल छापा गया है और इस सवाल को आप भलीभांति मिला लेंगे। x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 3, x प्लस 3। बच्चे इसमें आपको बीजीय व्यंजक के लिए बीजीय व्यंजक का गुणा बताया गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बीजीय व्यंजक का गुणा आप 7 क्लास में भी पढ़े हैं, 8 क्लास में भी पढ़े हैं, आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि बीजीय व्यंजक का गुणा किस प्रकार बनाया जाता है। यदि आपको नहीं पता हो तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लेंगे या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के एक बार जरूर सर्च कर लेंगे कि बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुणा भागा कैसे बनाया जाता है। आपको जरूर मिलेगा कि बीजीय व्यंजक का जोड़ और बीजीय व्यंजक का गुणा, बीजीय व्यंजक का घटाव और भागा किस प्रकार बनाया जाता है, उसको एकदम सरलतम रूप में बताए हैं। एक बार जरूर चांस मिले तो जरूर उसको खोज कर देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी। देखिए बच्चे गुणा कैसे बनाया जाता है इसका, यानी आप देखे होंगे कि इसका गुणा ये 2 अंक का गुणा हो गया तो 1 अंक का पहले गुणा किया जाता है। यक्स में यक्स का गुणा करेंगे, यक्स में जब यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा और यक्स का 1 में करेंगे तो यक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा हो गया दोनों में। अब माइनस 2 का गुणा करिए, माइनस 2 का यक्स में करेंगे माइनस 2 यक्स आएगा और माइनस 2 का 1 में करेंगे माइनस 2 आ जाएगा। इस प्रकार इसका आपका गुणा कंप्लीट। अब इधर जैसे जैसे इसमें आप गुणा किए थे जस्ट वही नियम इसमें भी फॉलो आप कीजिए। यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, यक्स में 3 का करेंगे तो 3 यक्स आएगा, माइनस 1 का गुणा यक्स में करेंगे माइनस यक्स आ जाएगा और माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सभी को इधर उधर कर देना है। या तो आप देखिए एक रंग का है तो यहीं पे कटा देना है, यक्स स्क्वायर कट जाएगा प्यारे बच्चे। अब देखिए जोड़ घटाव करिए, ये 2 यक्स में से 1 यक्स घटेगा, माइनस यक्स बचेगा और माइनस 2 हो गया। यहाँ 3 यक्स में से यक्स घटेगा, दो यक्स बचेगा और माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ लेते हैं एरो, सभी को इसी साइड में भेज देते हैं, माइनस यक्स माइनस 2, ये आएगा प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 यक्स ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3। अब बराबर में क्या मिला 0, क्योंकि दोनों उस साइड में चल जाएगा तो इधर 0 बचेगा।
अब क्या करते हैं, ये -2x और -x जोड़ देंगे तो -3x आ जाएगा। -3x हो गया प्यारे बच्चे। आइए देखेंगे 3 प्लस है या 2 माइनस है, तो 2 क्या करेंगे 3 में घटा देंगे तो बच जाएगा +1, क्योंकि प्लस का चिन्ह यानी 3 ज्यादा है और 2 कम है, तो हम 3 को क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो +1 बच जाएगा और इधर बचा 0। अब इसको थोड़ा सा भाप कर देखिए, इसको थोड़ा सोच कर देखिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो प्यारे बच्चे इसमें सर्वश्रेष्ठ घात 2 नहीं है, सर्वश्रेष्ठ घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां पर आप लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना ही काम आपको बारी बारी करते जाना है, ठीक है प्यारे बच्चे जी। अगर इसमें घात 2 आ जाता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, लेकिन घात 2 नहीं आया है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहां पर x माइनस 3 यहां पर देखेंगे 2x प्लस 1 बराबर में देखिए क्या है, बराबर x इंटू x प्लस 5। ये रहा है आपका क्वेश्चन। यहां से फिर एक बार मिला लेंगे क्योंकि क्वेश्चन गलत होगा, आप इतने अंक माइनस प्लस गलत करेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे जी। तो आप सवाल पढ़ते समय या सवाल कॉपी पे उतारते समय एक बार 2 बार सवाल को जरूर मिला लिया करें, ठीक है प्यारे बच्चे जी। यहां देखिए x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल बराबर x इंटू x प्लस 5। सवाल परफेक्ट है, सवाल दोनों एक जैसा है। अब क्या करेंगे, यहां पर दोनों का गुणा करेंगे, यहां पर गुणा बोल रहा है करने को, इंटू बीच में है तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणा हुआ। यहां पर गुणा कर दीजिए, यहां पर इसका गुणा कर दीजिए। x में 2x का गुणा करेंगे प्यारे बच्चे तो 2x स्क्वायर आएगा, x में फिर 1 का गुणा करेंगे x आएगा, 3 का गुणा 2x में करेंगे, 3 का गुणा 2x में तो -3 3 दूनी के 6 x आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चे, 3 दूनी के 6 x आ जाएगा और -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इधर का इधर गुणा कर देते हैं, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, यहां देखेंगे x में 5 का गुणा कर देंगे 5x। अब लेफ्ट राइट कर देते हैं, 2x स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर के जगह पर, तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस था यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। यह हो जाएगा 6x में से x घट जाएगा तो -5x बचेगा और प्यारे बच्चे ये भी -5x प्लस 5x इधर चल जाएगा तो ये माइनस भी 5x हो जाएगा। ये देखिए 6x में से x को घटाए हैं इसलिए -5x, क्योंकि 6 का चिन्ह बड़ा था और यहां से ये 5x क्या हुआ है, प्लस था और अपने पक्ष से छोड़कर उधर चला गया है दूसरे पक्ष में, तो इसलिए प्लस था तो इधर गया तो माइनस हो गया। अब इधर कुछ नहीं बचा प्यारे बच्चे, क्योंकि x था तो x यहाँ चला गया और 5x था तो 5x यहाँ चला गया। अब भूल रहे हैं 3 माइनस को नहीं उतार रहे, -3 उतार दीजिए और इधर 0 लिख दीजिए। अब इसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ करिएगा 2x में से 1x घटेगा प्यारे बच्चे तो x स्क्वायर 1x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा। अब -3 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें आपको खोजना है, इसमें आपको समझना है, दिमाग लगाना है कि ये इसके बाद काम आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको केवल ये साबित करना है कि इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो बच्चे x चर का घात अधिकतम क्या है, 2 है ना, तो सर्वश्रेष्ठ घात 2 होना चाहिए, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी बन करके आपका रेडी हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार बनाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2x माइनस 1 इंटू, यहां पर है गौर करेंगे x माइनस 3
यक्स माइनस 3 बराबर, यहां लेते हैं यक्स प्लस 5 इंटू यक्स माइनस 1। देखिए ये भी गुणा करने के लिए है, इसका इस दोनों का आपस में इधर गुणा कर दीजिए, दोनों का आपस में इधर गुणा कर दीजिए। बीजीय व्यंजक का गुणा है प्यारे बच्चे, आप इसको भूलना नहीं। आपको पहले ही बता दिया गया होगा, आपके टीचर बताए गए होंगे कि देखो बच्चे बीजीय व्यंजक का गुणा किस प्रकार बनाया जाता है। आपको पहले ही बता दिया गया कि ये आगे क्लास में एकदम मोस्ट है कि पूछा जाता है। अगर ये सब नहीं नॉलेज रहेगा तो आगे क्लास का मैथ आप फाइट नहीं कर पाएंगे, यानी हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चे बीजीय व्यंजक का गुणा जरूर एक बार वीडियो देख लेना, अन्यथा मैं अपने टीचर से जरूर पूछ लेना। प्यारे बच्चे इन दोनों का गुणा जिस तरह यहाँ पर बताया गया था, यहाँ भी किधर तो गुणा कराए गए थे, यहाँ पर गुणा दोनों का, इधर भी दोनों का, उसी प्रकार जस्ट इन दोनों का इधर गुणा कर दीजिए, उसी प्रकार जस्ट इन दोनों का इधर गुणा कर दीजिए। 2x में x का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 का 2 यहाँ पर इसके गुणांक देखिए, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो ये 2 का और 1 का गुणा आपस में कर देते हैं और चर चर का गुणा आपस में कर देते हैं। नियम होता है कि चर चर का गुणा 1 में और अचर अचर का गुणा 1 में होता है, और फिर चर अचर का दोनों का गुणा 1 में हो जाता है। ठीक है, तो 2 का 2 हो गया और यक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6 हो जाता है, और यक्स है तो यक्स हो गया। अब यहाँ से -1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 यक्स में, तो यक्स ही आएगा, और ये माइनस मिल करके प्लस हो गया प्यारे बच्चे, तो 3 का 3 हो गया। इधर आते हैं, यक्स में यक्स का गुणा करते हैं तो यक्स स्क्वायर आता है, और यक्स में -1 का गुणा करते हैं तो माइनस यक्स आता है। 5 में यक्स का करते हैं प्लस 5 यक्स आता है, 5 में -1 का करते हैं -5 आता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चे, अब देखिए इसको इधर कर दीजिए, जितने भी पद इधर हैं या तो जोड़ कर करिए, घटा कर करिए, या तो इसी तरह कर दीजिए, जोड़ घटा लीजिए प्यारे बच्चे। 2x स्क्वायर और 6x और 1 यक्स जुड़ जाएगा तो -7 यक्स हो जाएगा, और ये प्लस आपका 3 है बराबर, ये यक्स स्क्वायर हो गया, और ये 5 यक्स में से 1 यक्स घट गया, अब प्लस 4 यक्स बचेगा, क्योंकि 5 का चिन्ह बड़ा है और 1 का चिन्ह छोटा है, और माइनस यहाँ 5 हो गया। अब इस सभी पदों को उठा करके मतलब कि दूसरे पदों की तरफ कर दीजिए, दूसरे पक्ष की ओर कर दीजिए। 2x स्क्वायर, ये इस यक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है प्यारे बच्चे, जब इस साइड में आएगा अपने बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वह अपना चिन्ह परिवर्तन कर देता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर -7 यक्स है, ये 7 यक्स उतर गया, और यहाँ से 4 यक्स प्लस है, इस साइड में आएगा तो ऑटोमेटिक माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ उसके बाद 3 है प्यारे बच्चे, 3 यहाँ पर उतर गया, ये वाला 5 उधर जाएगा तो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। ठीक है जी, OR लेते हैं। अब 2x में से x स्क्वायर घटता है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद ये -7 यक्स और -4 यक्स है, दोनों को जोड़ देंगे तो -11 यक्स बच जाएगा, हो जाएगा। ये 5 और 3 जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चे 8 हो जाएगा। इस तरह आपका समीकरण तैयार हो गया। अब यहाँ आपको डिसाइड करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका सर्वश्रेष्ठ घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्या होगा प्यारे बच्चे, इसका सर्वश्रेष्ठ घात 2 होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है। क्या है प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है? 6 तो एकदम सिंपल है, जैसे यहाँ ये प्लस बी का होल टर्म लगाना था, उसी तरह यहाँ ये माइनस, देखिए माइनस बीच में है तो ये माइनस बी का होल टर्म लगा देंगे। क्वेश्चन छापा जा रहा है, यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स। क्वेश्चन नंबर 6, यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर में क्या है प्यारे बच्चे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके जी, अब इसमें आपको क्या करना है, हल करना है। इधर तो हल किया हुआ है, बस इसी को a माइनस बी के होल टर्म पर क्या कर देना है, तोड़ देना है। ठीक है, a माइनस बी के होल टर्म पर इसको तोड़ देना है और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको a माइनस, ये a हो गया, ये b हो गया, तो फार्मूला क्या कहता है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कहते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर अब माइनस 2 गुणते यक्स का मान क्या है प्यारे बच्चे, ए का मान क्या है यक्स, अभी का मान क्या है 2। ठीक है, इस तरह आप कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर यक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा माइनस 2 दूनी के 4x हो जाएगा। ठीक है जी, यक्स का होल स्क्वायर करेंगे, यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 में यक्स का कर दिए 4x हो गया। अब आप चाहें तो सभी को इस साइड में भेज सकते हैं, भेज लीजिए। यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस यक्स स्क्वायर, या आप यहीं पे क्रॉस कर सकते थे, यहीं पे क्रॉस कर दीजिए, कट कर दीजिए, बहुत सिंपल में बन जाएगा आपका क्वेश्चन। आप यहां पर क्या करिए कि इसको और इसको ऐसे ऐसे क्रॉस कर दीजिए, एक स्क्वायर यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप सोचिए अगर यक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो एगो प्लस और एगो माइनस आएगा, तब पर भी वो कट जाएगा। अब इधर बचेगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 1, आई दोनों को इसी साइड में भेज दिया जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, हाई जो माइनस हुआ है वो प्लस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब 3x में से 4x दोनों क्या है, एक रंग का रहेगा तो जुड़ जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा, और ये 4x में से 4 में से 1 घटा दिया जाएगा तो माइनस 3 बचेगा। इस प्रकार एक समीकरण आपका तैयार हो गया। अब यहाँ आपको डिसाइड करना है कि इसमें अधिकतम घात मतलब कि 2 आया कि नहीं, तो बच्चे यक्स चर का अधिकतम घात 1 है, क्योंकि इसके पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर आप शौक से लिख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके बच्चे जी, इस तरह अगर बारी बारी आप बनाएंगे तो टोटल सवाल आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर बारी बारी समझ करके सवाल बनाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आपको 100% समझ में आएगा, इसमें कोई शक और डाउट नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना है प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यक्स प्लस 2 का होल क्यूब, यक्स प्लस 2 का होल क्यूब, यक्स प्लस 2 का होल क्यूब अब बराबर 2x इंटू क्या दिया है, यक्स स्क्वायर माइनस 1, यक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यों लगाना है, आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो प्यारे बच्चे a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आपका होल क्यूब होता है। a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का यहाँ होल क्यूब होता है, और वही फार्मूला आपको यहाँ फॉलो करना है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, ये पहले ही आपको बताया गया होगा, 9th क्लास में ही बता दिया गया होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। इन सभी फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, जब आगे क्लास का क्वेश्चन बनाना है, मैथ बनाना है तब। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर यक्स का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणते यक्स गुणते 2 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर यक्स प्लस 2 हो जाए, क्योंकि a प्लस बी होना चाहिए, a प्लस बी होना चाहिए, और बराबर में इनका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 2x क्यूब हो गया, क्योंकि x पर पावर 1 यहाँ है, x पर पावर 2 यहाँ है, x स्क्वायर में x का गुणा होता है तो x क्यूब हो जाता है, और यहाँ पर इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 2 है, तो 2 में 1 का गुणा करते हैं 2 हो जाता है। अब प्यारे बच्चे यहाँ देखेंगे 2 का हम 1 में करेंगे, माइनस 2 का 2, x है तो x हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ पर x का होल क्यूब मिला, यहाँ पर 2 को सॉरी बच्चे यहाँ पर क्यू रहना चाहिए,
2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिए 2 तिहाई 6, 6x हुआ, 2 तिहाई 6x, 6x हुआ इंटू x प्लस 2 अब बराबर में 2x का होल क्यूब माइनस 2x। ओके प्यारे बच्चे जी। अब यहां से उठाते हैं हम पुनः, यहां पर अभी सॉल्यूशन करना बाकी है। यहां पर x का होल क्यूब प्लस 8 हो गया और 6x का x में गुणा करेंगे प्यारे बच्चे। देखिए 6x का इन दोनों में गुणा करेंगे इंटू के अंदर, इंटू के अंदर जो भी रहता है उसमें सभी में इंटू के बाहर वाला से गुणा कर दिया जाता है। तो 6x हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। 6 में ये तो छक्का 6 हो गया, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 दूनी के 12x हो जाएगा। अब बराबर यहाँ होगा 2x का होल क्यूब माइनस 2x। अब इन सभी को इस साइड में भेज सकते हैं आसानी से, तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब। ओके 2x क्यूब। देखिए यहाँ पर ये अपने बराबर यानी बराबर से एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जा रहा है, तो ये प्लस है तो अपना चिन्ह बदल करके माइनस हो जाता है। अब देखिए और उसके बाद यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर आपका है प्लस 6x स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है कि प्लस 12x, इसको भी इधर भेज दीजिए, माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ प्लस 8 बचा हुआ है, प्लस 8 यहाँ रख दीजिए लास्ट में। अब बराबर इधर, अब दोनों था इधर से और दोनों इधर से उस साइड में चला गया, बराबर की उस साइड में चला गया, तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह परिवर्तन हो गया। और लेते हैं x क्यूब, सॉरी बच्चे x क्यूब नहीं लेंगे क्योंकि अब ध्यान देते हैं कि x क्यूब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो x क्यूब में 2x क्यूब क्या करेंगे घटा देंगे, तो माइनस बच जाएगा x क्यूब, माइनस x क्यूब बचा। और यहाँ पर क्या बचा 6x स्क्वायर बचा, ठीक है। और यहाँ पर 12x और 2x जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14x, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 8 हो जाएगा। अब बराबर 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ घात 2 है कि 3 है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ घात 2 है कि 3 है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चे x चर का सर्वश्रेष्ठ घात 2 नहीं 3 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन आपको बीजीय व्यंजक में भी बताया गया होगा कि सर्वश्रेष्ठ घात जो सबसे बड़ा होता है वही माना जाता है। तो x चर का सर्वश्रेष्ठ घात यहाँ 3 हो गया, तो ये त्रिघात हो गया प्यारे बच्चे। हमको क्या चाहिए द्विघात चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए द्विघात, ये मिला त्रिघात, तो ये क्या होगा कि ये आपका बहुपद द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहां आप शौक से लिख सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बन करके रेडी हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ तो इस साइड में यानी कि जो बायां साइड है वो आपका सॉल्यूशन किया हुआ है, केवल दाएं साइड में a माइनस बी का टर्न लगा देना है, और a माइनस बी का टर्न लगाएंगे जैसे मैं आपको ये प्लस बी का टर्न लगाया हूं, और उसी तरह कर देंगे, ये भी क्वेश्चन आपका बन करके रेडी हो गया। यदि वीडियो आपको समझ में आए बच्चे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।